अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदाफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हमजा शहबाज और परवेज इलाही ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशन में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। ऐसा बहरान आ जाए तो इसका हल इंतखाबात हैं। शुक्र है सूबे के लिए दोनों जमातें अफ़वाम व तफ़हीम से बढ़ना चाहती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। तहरीक इंसाफ भी मान गई। सुप्रीम कोर्ट का भी मौक़िफ़ है, हमजा आईनी वज़ीर आला नहीं थे। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। खुशी है जमहूरियत की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ ने ये लड़ाई लड़ी। चीफ जस्टिस कहते हैं, जब सियासी बहरान बढ़ जाए तो फैसले का हक अवाम को दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर आला कबूल किया। उनके इख्तियारात केयर टेकर के करीब करीब हैं। PTI के मौक़िफ़ की जीत हुई है। बाबर आवान ने हमजा शहबाज को मशकूक वज़ीर आला करार दिया। पंजाब में जितने आईनी बहरान 3 महीने में आए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करूं तो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। मैंने कहा अभी इलेक्शन कराएं, जो ऐवान फैसला करेगा दिल से कबूल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। पंजाब के अवाम के लिए फैसला बहुत बेहतर साबित होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब में जो बहरान रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अवाम जिसको वोट देंगे वही कामयाब होगा। ये नहीं कहा कि 3 माह में दूध की नहरें बहा दूंगा। अवाम की फलाह के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही फैसले से खुश। कहा, यह जमहूरियत और इंसाफ की जीत है। जो चीज़ें चाहते थे वो मानी गई हैं। वज़ीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमारी मखसूस नशिस्तों वाले अरकान का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कोई पुलिस और किरदार कुशी का अमल नहीं होगा। 22 जुलाई को इजलास असेंबली बिल्डिंग में होगा और कहीं नहीं। आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा। अगर हमें मुआशी तौर पे इस्तेहकाम चाहिए, उससे पहले हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। नौबत फाकों तक आ गई है और 2 वक्त की रोटी भी उसके घर में नहीं पकती है। महंगाई की शहबाज स्पीड, कमर तोड़ महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ महंगी। घी, तेल, फल, सब्जियां, दालें, गोश्त समेत खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतें आसमान पर। बढ़ती चढ़ती महंगाई पर ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। शहरियों ने खूब दिल की भड़ास निकाली। हुकूमत को बद्दुआएं। मेहनत कश कहते हैं, 400 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये किलो घी कहाँ से खरीदें। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 21.3% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 13.8% का इजाफा हुआ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं, मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल पा रही। सारे बहरान का एक ही हल है, फौरी और शफ़ाफ एक्शन। वज़ीर आज़म का बद्दुआओं का एतराफ़, दुआ की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने में खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। शदीद गर्मी में पंखे बंद हों तो आवाम बद्दुआ देते हैं। सनतों की गैस काटते हैं तो मईशत मुतासिर होती है। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आवाम से गुजारिश है कि दुआ करें। वज़ीर आज़म ने नाकामियों का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा, पिछली हुकूमत को बिजली के मंसूबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौम को एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें कहा गया बड़े नाअहल हैं, महंगाई कर दी। इन लोगों ने 2 माह में वो महंगाई की जो तारीख में नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, जो न्यूट्रल हैं क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ NRO से दिलचस्पी है। आखिर कितनी बार फटेगा ये पेट्रोल बम?
आम शहरी तो एक तरफ, लीगी सपोर्टर भी तिलमिला उठे। मुसलसल तीसरी बार रात 12 बजे से कुछ पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान। आवाम को सोने से डर लगने लगा। गरीब मेहनत कश भी परेशान। कहते हैं पूरे दिन 600 की दिहाड़ी लगाएं, 250 का पेट्रोल डलवाएं तो घर लेकर क्या जाएं। तजुर्बाकारी की दावेदार हुकूमत को मेहनत कशों ने 100% नाकारा करार दे दिया। पेट्रोल की कीमतों में अब आप कब इजाफा करें? आज 30th हो गई है। ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है टीवी पे। मैं इसके बाद टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे होगी। 12 बजे तक कोई पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा? नहीं। पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मुझे सचमुच नहीं पता है। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की आवाम से हर बार गलत बयानी। जब भी कहा आज रात पेट्रोल महंगा नहीं होगा, थोड़ी ही देर बाद महंगा हो गया। गुज़श्ता रात भी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक शो में कहा आज मैं आखिरी बार टीवी पर आया हूँ। उस शो के थोड़ी ही देर बाद वो टीवी पर आए और पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जब तक इक़्तिदार से बाहर थे उन्हें 150 रुपये लीटर पेट्रोल भी महंगा लगता था, मगर अब बग़ैर शर्माए पेट्रोल कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर डाला। इस तरीके से वफाक और सूबे के मामलात नहीं चलते कि आप खुद से एक फेडरेशन में फैसले लें। बेहतर तरीका ये है कि एंगेज करें, ना करना चाहे तो साइन कर ले IMF के साथ, जो भी इन्होंने करनी है। हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के लिए सूबों को भेजे गए MOU पर एतराज़। वज़ीर ख़ज़ाना KP तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को जवाबी ख़त लिख दिया। कहा IMF शराइत पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। सूबे का बजट पूरा होगा तो ही IMF शराइत को तस्लीम करना मुमकिन होगा। मुआहदे पर दस्तखत से पहले वफाक KP के माली मसाइल हल करे। NFC अवार्ड फौरी बहाल किया जाए। बजट में वफाक कबायली अजला के फंड्स का इंतजाम करे। वफाक ने बजट में सूबों से 800 अरब रुपए सरप्लस की IMF की शर्त मान ली थी। AIY से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा मिफ्ता इस्माइल के पास खुद गया, एक एक चीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वापस आया हूँ तो जो भी बातें मानी गई थी वफाक उससे पीछे हट गया। वफाक को जवाब देना चाहिए, मुनाफिकत नहीं चलेगी। क्या MKM पाकिस्तान और फारूक सत्तार में मामला तय पा गए? ज़राए का कहना है राब्ता कमेटी के अहम इजलास में फारूक सत्तार से मुलाकातों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फारूक सत्तार का वापसी पर शानदार इस्तकबाल करने का फैसला। इतवार को MKM पाकिस्तान ने जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। तमाम कारकुनान जिम्मेदारान को बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। तहरीक इंसाफ की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक एलामिया जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा ज़िमनी इंतखाब तक नोटिफिकेशन रोकने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त। परेड ग्राउंड के लिए मुत्तल्लिका अथॉरिटी ने भी इजाज़त दे दी। दोबारा NOC जारी। लिखा एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं होगी, धरने की इजाज़त नहीं होगी, एहतजाज वक्त पर ख़त्म करना होगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत सड़कें बंद नहीं की जाएंगी। मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करना PTI की जिम्मेदारी होगी। इमरान खान कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ तारीखी जलसा होगा। मैं रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूँगा। PTI की कामयाब माशी पॉलिसी की एक और मिसाल अप्रैल, मई और जून में टैक्सों में कमी के बावजूद रिकॉर्ड वसूलियाँ। FBR ने माली साल 2021-22 में 29.1% इजाफे से 6 खरब 12 अरब 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 6 खरब 10 करोड़ रेवेन्यू का हदफ रखा था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आखिरी तिमाही में मेहनत करके साबका दौर से ज़्यादा टैक्स जमा किया है। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का एडवांस टैक्स नहीं लिया गया।
انفارمیشن کمیشن نے ڈائریکشن دی ہے سیکرٹری کیبنٹ کو کہ آپ ساری انفارمیشن ریلیز کریں جو ہم نے مانگی ہے. قانون ڈیمانڈ کرتا تھا کہ سب کی انفارمیشن پہ ریلیز کی جائے. ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی کی درخواست پر انفارمیشن کمیشن پاکستان کا بڑا فیصلہ. توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل جاری کرنے کی ہدایت. 1947 سے اب تک صدور وزرائے اعظم کو تحائف کی تفصیلات جاری کریں. ملنے والے تحائف کی مارکیٹ اور اندازاً کتنی قدر ہے رپورٹ میں بتایا جائے. تحائف کسی صدر یا وزیر اعظم نے خریدے تو کتنے میں خریدے بتایا جائے. انفارمیشن کمیشن کو ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی کی جانب سے درخواست دی گئی تھی. ابوذر سلمان نیازی کا خیر مقدم بولڈ فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا اب ہمیں تحائف سے متعلق ساری رپورٹ جاری کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. قومی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. روسی خام تیل سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی تیاری ممکن ہے. 13 قسم کے کروڈ آئل کو پروسیس کیا جا سکتا ہے. 4 ریفائنریز نے پیٹرولیم ڈویژن کو بتا دیا. پاک عرب، NRL، PRL اور بائیکو نے خط کے جواب میں لکھا روس سے خام تیل درآمد کرنے کی گنجائش موجود ہے. سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے معاہدے متاثر نہیں ہوں گے. روس سے خام تیل 22 دن میں کراچی پورٹ پہنچے گا. ملک میں کورونا کے 694 نئے کیس رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 3.93% ریکارڈ. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی عید الاضحیٰ کے دوران ماسک کا استعمال کرنے کی اپیل. گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے بھی اجتناب کا مشورہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کورونا ٹیسٹنگ بڑھانے کی ہدایت. کورونا ٹاسک فورس اجلاس کا ہاتھ ملانے پر پابندی لگانے کا فیصلہ. کہا عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں. بتائے بغیر جاتی ہے اور بغیر بتائے آتی ہے. لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. شہری کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت مقرر نہیں. نون لیگ کی حکومت جب سے آئی ہے لوڈ شیڈنگ ساتھ لائی ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی آتی ہے اور جاتی ہے. جس کا روزگار بجلی سے جڑا ہے وہ کیا کرے، کمائے کیا؟ اس حکومت سے پیٹرول اور بجلی کا مسئلہ سنبھالا نہیں جا رہا. اس کا اللہ ہی حافظ. ملک میں بادلوں کی انٹری. کئی شہروں میں بارش. اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار. مری گلیا، طیوبیہ، نتھیا گلی اور مانسہرہ میں بھی برسات. کولو میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. متعدد مکانات گر گئے، سڑکیں بہہ گئیں، بجلی کے پول اکھڑ گئے. حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی. کراچی میں رات گئے بوندا باندی. کل سے شہر قائد میں تیز بارشوں کا امکان. ہیوی اسپیل اتوار کی صبح شروع ہونے کی توقع. اربن فلڈنگ کا خدشہ. سمندر میں طغیانی کے سبب ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی ہدایت. کراچی میں پیپلز بس سروس روٹ 2 کا آغاز. نارتھ کراچی انڈا موڑ سے کورنگی انڈس ہسپتال تک بس سروس شروع. کراچی میں مرحلہ وار 7 روٹس پر ریڈ لائن بسیں چلائی جائیں گی. پولیس افسران اور اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا کے منصوبے کا انکشاف. سیکیورٹی الرٹ جاری. ذرائع کے مطابق کالے دم تنظیموں نے پولیس افسروں اور اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رکھا ہے. خفیہ سرچ آپریشن فوری طور پر شروع کیے جائیں. تھریٹ الرٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کو بھی آگاہ کر دیا گیا. ایک منہ پھٹ نے پورے ملک میں آگ لگا دی. بھارتی سپریم کورٹ کا بی جے پی رہنما نوپور شرما کو معافی مانگنے کا حکم. عدالت نے قرار دیا بی جے پی کی سابق ترجمان نے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی. FIR کے باوجود دلی پولیس نے اب تک نوپور شرما کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. نوپور شرما توہین آمیز بیانات پر ٹی وی پر آ کر قوم سے معافی مانگے. عید قرباں کی آمد. مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. بھاؤ تاؤ جاری. دیوپیاریوں کے نخرے اور جانوروں کی قیمتیں آسمان پر. کہیں خریدار مایوس، کہیں بحث و تکرار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।